वर्स्ट जो चीज़ें होती हैं, वर्स्ट कहने का मतलब है जैसे कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन ऐसे कि ये नंबर इसके साथ आएगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, या फ्रॉड होगा ही होगा आपके साथ, या पैसे की दिक्कत होगी। ये किस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं हम ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की और बात कर लेते कितना हैं। असर करती हैं ये चीज़ें? हाँ, बता देता हूँ। मेरे पास जो अगर 100 कंसल्टेशन आती हैं तो उनमें हुँ, से 90 कंसल्टेशन इन लोगों की आती हैं जो ये कभी भी ना क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास ये कहने नहीं जाते हैं थैंक यू डॉक्टर मैं अब ठीक हूँ, नहीं राइट। जाता, कोई नहीं जाता। हम तभी जाते हैं डॉक्टर के पास जब पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बॉडी में कुछ वायरस आ गया है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता जो ये कहने जाए सर मैं सब ठीक चल रहा है ना थैंक यू, नहीं आते लोग। नहीं आते। वो दबा जाते हैं फीडबैक्स को भी और इनको हमारे को पॉज़िटिव दबता है, नेगेटिव उछाल देते हैं। नेगेटिव उछल जाता है। तो वो कौन से कॉम्बिनेशन मूलांक भाग्यांक के, पहले तो मैं इनको कैलकुलेशन बता देता हूँ अपने सभी मैं व्यूअर। कुछ कॉम्बिनेशंस बोलूँ जो मुझे लोग पूछते हैं, मेरे ख्याल हाँ, से आपके कमेंट्स में भी ऐसी चीज़ें ही आती होंगी। एक बस मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है वो सबको बता हाँ, देते हैं। प्लीज़, प्लीज़। सो जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1987, तो 21 को अगर ऐड करेंगे तो मूलांक आ जाएगा। जी। और 21 जून 1987 को पूरे को ऐड करेंगे तो 34 आता है। 34 इज नथिंग बट 7। तो ऐसे ही सबको अपना मूलांक भाग्यांक निकाल लेना है। जैसे मोदी जी का अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 17 सितंबर 1950 है। तो 17 मतलब 8 उनका मूलांक है। जी। 17 सितंबर 1950 को ऐड करेंगे तो भाग्यांक आ जाएगा 5। तो ऐसे ही सारे लोग अपना मूलांक भाग्यांक निकाल लें। हम मूलांक भाग्यांक की बात करने वाले हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन में, ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, कंपैटिबिलिटी की बात नहीं हो रही, हम इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस की बात करने लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सर अगर किसी का कॉम्बिनेशन अगर 1 और 8 का हो उस कंडीशन में? 1-8 और कॉम्बिनेशन वाले को क्या दिक्कत आती है, वो व्यक्ति जो है सांप सीढ़ी में जो खेल होता है ना कि 99 पे जाके वो आउट हो जाता है। तो 1-8 के साथ क्या दिक्कत है कि वो बहुत ऊपर तक जाएगा फिर नीचे, बहुत ऊपर तक जाएगा फिर नीचे। तो बंदा बोलेगा यार मैं इसलिए तो नहीं आया था ना कि मैं इतनी मेहनत करके फिर गिर जाऊं। राइट। तो 1-8 वाला आपको ये भी दिखेगा फॉरेन वाले कामों में बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है जब फॉरेन जाना हो, मतलब ओके। फॉरेन वाले कामों में। बट इंडिया में रह के उसको काम करना थोड़ा दिक्कत होता है, उसका बिजनेस नहीं चलता। सबसे बड़ा मसला है वो ये कहेगा कि सर मेरा करियर में इशू आ रहा है। ओके। ऐसा। और अगर जैसे 2 नंबर वाला कोई है और 2 नंबर वाले से ही उसकी कंपैटिबिलिटी अगर चेक करनी हो? तो 2 और 2 में क्या आता है कि दोनों जो है ना वो स्टैंड नहीं ले पाते अपनी लाइफ के लिए, तो वो रोते रह जाते हैं लाइफ के अंदर। अगर किसी का कॉम्बिनेशन, इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। अगर किसी का मेरा कॉम्बिनेशन मान लो 2-2 का है, मूलांक जी। भी 2 और भाग्यांक भी 2, हुँ। तो मुझे क्या दिक्कत आएगी कि मैं जो है वो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगा। तो ये 2 और 2 के अंदर दिक्कत आती है। ओके। और जैसे 2 नंबर अगर राहु के नंबर 4 नंबर के साथ हो? हाँ, जैसे मान लीजिए मेरा 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो मेरा। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जैसे अभी हम 2 नंबर की बात कर रहे थे, अब 2 नंबर डायरेक्टली 2 नंबर भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो वो डिफरेंस क्रिएट करती है वो चीज़ वहाँ हाँ, पे? वो क्रिएट करती है जैसे डिफरेंस। 4 नंबर में अकेला 4 नंबर है, मैं 13 नंबर हूँ, हाँ, ऐसे ही कोई 22 नंबर होगा, 31 नंबर होगा। तो अगर आज टाइम मिलती है तो हम 1 से 30 के बारे में बात कर लेंगे। ओके, लेकिन फर्क होता है, जैसे ओके, मोदी जी जो है वो 17 वाले 8 हैं, मनमोहन सिंह जो है वो 26 वाले 8 हैं। तो अब 17 वाला 8 जो है ना बड़ा खड़ी एनर्जी है मोदी जी। और जो मनमोहन सिंह है बड़ी शांत एनर्जी है, क्योंकि 26 से 8 आया है। आप खुद देखो, ओके, मनमोहन जी जो है वो 26 पे 8 से आ रहे हैं और राइट, मोदी जी जो है वो 17 से 8 पे आ रहे हैं। तो इसमें ठीक है, फर्क हो गया बहुत ज़्यादा। तो ओके, जैसी एनर्जीज, क्योंकि हुँ, किससे वो पहुंच, जैसे अगर यहाँ से मान लो मुझे मूर्थल जाना है, मैं सीधा भी जा सकता हूँ, मैं घूम के भी जा सकता हूँ, मैं कैसे भी जा सकता हूँ। तो वो जर्नी बहुत मैटर करती है कि मेरी जर्नी ही है। क्योंकि तो मैंने ना एक हाँ, रील में बोल दिया था सर कि मैं 13 नंबर हूँ, तो मुझे कमेंट में नीचे आया है कि मैं 31 नंबर हूँ और डिफरेंस क्या है दोनों में? इस तरह का तो क्वेश्चन। डिफरेंस मैं बता देता हूँ क्या है। डिफरेंस ये है कि जो 13 नंबर वाला है वो लीडर फर्स्ट है, साथ में नॉलेज को भी लेके चल रहा है। और जो उसका राहु की एनर्जी है, राहु मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, टू द पॉइंट, फोकस, उसकी एनर्जी पहले लीडरशिप की है, फिर उसके साथ साथ जुपिटर आ रहा है। तो राइट, पहले वो लीडरशिप को लेके चल रहा है, उसका पहला जो फेस आपके सामने जी, आएगा वो खड़ा फेस आएगा। राइट, लेकिन जो 31 वाला है हाँ, हाँ, वो पहले देने की कोशिश करेगा, पहले झुकेगा, देने की कोशिश करेगा, जी, बाद में वो लीडर है। तो 13 नंबर वाला व्यक्ति पहले लीडर है और 31 नंबर वाला व्यक्ति पहले जुपिटर की एनर्जी लेके घूम रहा है। तो वो बोलेगा बहुत, गिवर हो जाएगा, बात करेगा। तो जहां से जर्नी स्टार्ट होती है वो फर्क हो गई दोनों की। आपने बहुत डिटेल में समझा दी ये इतनी बड़ी बात क्रक्स में, छोटी-सी बात हाँ में। जी, जैसे मैं 21 को पैदा हुआ हूँ, तो मेरा जो पहला फेस आता है वो आई एम इमोशनल पर्सन बाय हार्ट। जी, तो 21 है, लेकिन मैं लीडर भी हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट कितने लाखों लोग सीख चुके हैं। जी, तो 21 की वजह से मेरा नेचर ऐसा है। बट अगर कोई 12 वाला होगा तो पहले लीडरशिप की बात करेगा, पहले मांगने की बात करेगा, राइट, ऐसा होता है। ठीक है। थैंक यू सर। आपको मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आपका सवाल शायद हर जगह पे कॉमन होता है कि नंबर जो आपका बर्थ नंबर जो सर ने बताया मूलांक,
वो किस तरह से बना है, कौन से डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर उस चीज़ को आपको समझना है तो आप बत्रा सर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और डिटेल में आपको इनकी वो भी सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी डाल दी जाएगी। हम वापस आते हैं सर अपने दोबारा उसी चीज़ पर। 2 और 4 की सर हम डिस्कशन कर रहे थे अभी। तो 2 और 4 में क्या होता है मनदीप जी, कि 2 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है, मान लो मेरा मूलांक 2 है और भाग्यांक 4 है, जी। तो मैं बहुत ही एनर्जेटिक, दिमागदार, हर चीज़ में दिमाग से सोचने वाला जी। और एक अच्छा व्यक्ति हूँ जिसकी क्रिएटिविटी भी अच्छी है और प्रैक्टिकल भी हूँ। बट मेरे साथ इशू क्या आएगा, 2-4 के कॉम्बिनेशन में सक्सेस बहुत लेट मिलती है, या फिर मिल भी गई तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे, और थोड़े रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं, खासकर तब जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 मिसिंग हो। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है और उसके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 मिसिंग है, तो उसको रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत आते हैं। तो 2 और 4 वाला व्यक्ति दिमागदार बहुत है, सोचता बहुत है, क्रिएटिव बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत है, बट कहीं ना कहीं करियर और रिलेशनशिप इश्यूज जो है इसको आते रहते हैं। पर सर जैसे मिसिंग नंबर्स की आपने अभी बात करी है, तो मिसिंग नंबर्स में फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास 5 नंबर नहीं है या 6 नंबर नहीं है, बट दे आर डूइंग गुड बिजनेस इन द लाइफ। और मैंने ऐसा भी कई जगह पे ऐसी चीज़ भी देखी है जहाँ पे 5 नंबर नहीं होता, तो बंदे के बिज़नेस नहीं भी चलते हैं वैसी चीज़ पे। तो वो चीज़ कितनी मैटर करती है कि अगर किसी के पास कोई नंबर मिसिंग है और उन चीज़ों की वजह से लाइफ में क्या दिक्कत हो सकती है? हम एग्जांपल 5 और 6 नंबर का ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लक गिविंग नंबर्स हैं वो 4 नंबर लक देते हैं, 1, 3, 5 और 6। ये 4 लक गिविंग नंबर है मनदीप जी। अब अगर 1, मान लो 3, 5 एंड 5 और 6 6। ये लक गिविंग नंबर है, प्लस इसके ऊपर जो किंग और क्वीन यानी कि मूलांक भाग्यांक की रेटिंग है वो भी डिपेंड करती है। जी। तो अब मान लीजिए मूलांक और भाग्यांक की रेटिंग पहले से लो है। लो का क्या मतलब है, जैसे मान लो 1-8 का कॉम्बिनेशन, 2-2, 2-4, 2-8 का कॉम्बिनेशन, या 2-9, 4-4, ये सारे खराब कॉम्बिनेशंस हैं। खराब कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं होती कि जिंदगी खराब होगी। खराब कॉम्बिनेशन का ये मतलब होता है कि सक्सेस मिलने में बहुत देर लग रही है, लगे पड़े हो, सक्सेस ही नहीं मिल रही। तो पहला मेरे को क्या करना होता है, कभी भी कोई चार्ट देखता हूँ, मुझे मूलांक और भाग्यांक की रेटिंग देखनी होती है। ओके। जैसे आपका कॉम्बिनेशन है 4-5, अब 4-5 की अच्छी रेटिंग है, मनदीप जी का कॉम्बिनेशन है 4-5। राइट। तो अगर मेरी मूलांक और भाग्यांक की रेटिंग भी खराब है और ये चारों नंबर भी मिसिंग है, 1, 3, 5, 6, कहोगे तो एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे इसी का। जी, सो प्लीज़। मूलांक और भाग्यांक अगर मेरी रेटिंग जो है वो खराब है, उसके साथ साथ मेरे पास अगर 1, 3, 5, 6 नंबर भी नहीं है तो ट्रबल आता है। एग्जाम्पल, किसी के घर में हमने देखा कि घर के सारे डेट ऑफ बर्थ के चार्ट के अंदर 5 नंबर मिसिंग है। अब सारे घर के डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 5 नंबर मिसिंग है तो उनके घर के अंदर ब्रह्मस्थान भी डिस्टर्ब था और लैक ऑफ स्टेबिलिटी पूरे घर में थी, क्योंकि किसी में भी 5 नंबर नहीं आ रहा था। राइट। तो मोटा मोटा रूल ये है कि मेरी मूलांक और भाग्यांक की रेटिंग मुझे देखनी है और 1, 3, 5, 6 नंबर देखने हैं। अगर ये नंबर भी मिसिंग हो गए प्लस मूलांक भाग्यांक की रेटिंग भी खराब हो गई, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि बत्रा जी, जैसे अभी हमारे पास पॉलिटिशियन आए हुए थे अभी कल परसों, तो पॉलिटिशियन ने बोला कि सर मेरा इतना नाम है मेरे जिले में महाराष्ट्र में, बट मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मूलांक भाग्यांक की रेटिंग अच्छी नहीं है और 1, 3, 5, 6 नंबर भी मिसिंग है। अच्छा। तो ये एक बात देखने वाली अच्छा, थी। इतना इम्पैक्ट डालती है हाँ, ये इतना चीज़। इम्पैक्ट डालती है। फिर उसके ऊपर से अगर आपका नाम भी, फिर हमने उनके साथ क्या किया, हमने उनका जो सबसे पहले नाम मराठी में था, उन्होंने बोला मराठी में भी फिक्स करो नाम मेरा, जी। तो हमने उनका सबसे पहले नाम फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में अगर इतने सारे नंबर मिसिंग हैं जी। तो फिर हमने उनका नाम फिक्स करना बहुत जरूरी था। ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखो, 2-3 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। जी। तो विनोद कांबली के चार्ट के अंदर क्या रेटिंग है, 2-9 का कॉम्बिनेशन है, राइट। और सचिन तेंदुलकर जो है वो 3-6 है। तो उनके ग्रिड में 3, 6, 5 ऐसे नंबर आ रहे हैं सचिन में, और विनोद कांबली में देखोगे तो मूलांक और भाग्यांक भी खराब है और अंदर रेटिंग भी नहीं आ रही। तो आप सचिन और अगर विनोद कांबली का एग्जांपल देखोगे तो विनोद कांबली और सचिन एक टाइम पे एक जैसे कर रहे थे, बट आज विनोद कांबली पैसे मांगते फिर रहे हैं, राइट। सचिन तेंदुलकर जी मतलब टॉप मोस्ट। आसमान पे पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल। क्योंकि उनके ग्रिड में 3, 6, 1, 5 नंबर ऐसे नंबर हैं। ओके।